हेलो फ्रेंड्स, मैं गुजरात की पावन भूमि सौराष्ट्र से बोल रहा हूं और ये भद्रावल गांव है। भद्रावल गांव में अभी मैं जा रहा था, मैं पालिताना की तरफ जा रहा हूं। आज ड्यूटी से पहले फ्री हो गया तो मैं बोला आज पालिताना देरासर दर्शन कराता हूं। तो रास्ते में मैंने देखा कि खेत में सभी किसान अपने डूंगरी की फसल, जिसको आप लोग प्याज कहते हैं, उसकी पूरी तैयारी चल रही है और बड़े जोशों में ये लोग काम कर रहे हैं। तो काम करके, मेहनत करके, और जब उसकी फसल पूरी पक जाती है तो उसके चेहरे पे एक अलग खुशी होती है और मेहनत का एक अलग चमक होता है। इसमें बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सभी बच्चे तो नहीं होते हैं इसमें, यहाँ पर भी महिलाएं, पुरुष और सभी यहाँ पर काम करते हैं और सभी मेहनत करते हैं। और ये बहुत मेहनत का काम होता है क्योंकि ये आप लोग के घर तक प्याज आसानी से पहुँच जाता है, लेकिन आप लोग को मैं ज़रूर कहूँगा कभी भी उसे बर्बाद ना करें। और जब प्याज के पत्ते हैं या सब्जी का कुछ भी पत्ता वगैरह है जो बच जाता है, वो आप गाय माता को दीजिए, आप अलग रखिए और उसको गाय माता को ज़रूर दीजिए, क्योंकि गाय माता का भी हम लोगों के ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। और गाय माता हम लोगों को दूध देती हैं और बचपन से हम लोगों ने उनका दूध पिया है और हम लोग उनके दूध पी के बड़े हुए हैं। माँ के बाद माताओं की माता होती है गाय माता, जो सबकी माँ है, इसलिए उनका हमें सम्मान करना चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर डूंगरी का जो है भरना और इनको काटना भी बहुत अलग अलग तरीके से होता है, प्रोसेस होता है इसका, और बहुत मेहनत का काम होता है, इतना आसान नहीं होता है। और अभी पीछे भी जो है हमने एक खेत में देखा, वहाँ पर भी हमने वीडियो बनाया था और यहाँ पर भी मैं देखा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किसान थे, तो मैं सोचा यहाँ पे भी एक वीडियो बनाया जाए। और इसको पहले मिट्टी से निकाल देते हैं, सूखने देते हैं, ऐसे लाइन से लगा देते हैं और सूखने देते हैं। सूखने के बाद एक एक डूंगरी जो होता है, जो ये प्याज होता है, इसके पहले इस साइड का जड़ काटते हैं, फिर इस साइड के पत्ते काटते हैं। तो इस तरीके से इसका होता है कि यहाँ के जड़ काटा जाता है और फिर यहाँ के पत्ते काटते हैं। तो एक एक प्याज को इस तरह से प्रोसेस से ये लोग तैयार करते हैं और बहुत मेहनत के बाद ये तैयार होता है। आप देखिए खेत में पूरा इनका प्याज का इनका खेती है। यहाँ पर मंदिर भी देखिए, बहुत अच्छा सा प्यारा सा मंदिर बना है और इसमें कहने में हमें बहुत खुशी होगी। ये एक स्मार्ट विलेज बनने की राह पर चल रहा है और यहाँ के किसान बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से और स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो स्मार्ट विलेज बन रहा है। और सभी एक एक पहले जो गोनी होता है उसमें भरते हैं प्याज को और इकट्ठा पहले करके एक जगह रख देते हैं, उसके बाद उसको छांटते हैं और उसके बाद फिर उसमें से भी जो वेस्टेज है वो निकाल देते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ पर निकाल रहे हैं और इसमें से जो कुछ ख़राब होता है साइड में फेंक देते हैं, उसको गाय माता को खाने के लिए। देखिए जैसे इन्होंने इधर रख दिया जो ख़राब हो गया था, जिससे ये ख़राब प्याज है, इसको उन्होंने अलग रख दिया। अलग बड़े साइज़ का प्याज अलग रखते हैं, छोटे साइज़ का प्याज अलग कर देते हैं। इस तरीके से इसका प्रोसेस इसमें होता है। तो यहाँ पर उसके पत्ते भी निकालते हैं, क्योंकि ऊपर का पत्ता भी निकाल देने से, क्योंकि आपके घर तक पहुँचता है तो थोड़ा ताज़ा, फ्रेश और अच्छा दिखना चाहिए। तो उसके लिए जो ऊपर के पत्ते होते हैं, क्योंकि मिट्टी में से निकाला जाता है, इसको पानी से धोना होता है। पानी से साफ़ करने के बाद फिर इसको ये वापस इसके पत्ते भी निकालते हैं, इसमें से छिलके भी निकालते हैं ऊपर के छोटा मोटा, ताकि ये थोड़ा सा ताज़ा और फ्रेश दिखे। और इस तरीके से इनका प्रोसेस होता है काम में और इस तरह से मेहनत होता है। और ये देखिए इन्होंने फ़ौज की टोपी इन्होंने लगा रखा है और जो है आर्मी टोपी जो कहते हैं वो कलर का इन्होंने लगाया हुआ है। और देसी माल है, देसी। हाँ, और आपका क्या नाम है? कमलेश भाई। हाँ चलिए, नमस्कार। ये कमलेश भाई हैं और इस खेत के मालिक हैं और कमलेश भाई साहब। और ये देखिए अभी पूरा इनका खेत का पूरा प्याज जो है इकट्ठा हो रहा है और ये यहाँ पे गोनी में भर रहे हैं, फिर बेचने। और ये फादर है। अच्छा, आपका क्या नाम है? नमस्ते काका जी। वैश्राम भाई। हाँ, एक मिनट। हाँ देखिए ये काका जी हैं और ये इनके पिताजी हैं और ये उनमें जिम्मेदारी ये कर रहे हैं कि जैसे ये देखिए, ये खेत में जब प्याज ये लोग भर दे रहे हैं गोनी में, तो उसके बाद इसको रस्सी से, सुआ और सुतली जो कहते हैं, मेरे पिताजी भी ऐसा करते थे, मुझे पता है। मैं खेत में कभी कभी जाता था, धान की खेती जो होती है चावल का, वो भरने के लिए मैं बचपन में जाता था। तो सुआ सुतली से इसको ऐसे ये किया जाता है और हम लोग साइकिल पे जाते थे पिताजी के साथ में। और इसको सुआ बोलते हैं। ये जो है वो सुआ है और ये सुतली है। और पहले वो इसी कलर का होता था रस्सी, अब प्लास्टिक का आने लगा है, तो उससे कर देते हैं, तो ताकि ये कंप्लीट हो जाता है, रास्ते में गिरे नहीं। और इसमें ये गोनी में छेद इसलिए भी होता है जाली वाला, ताकि इसमें हवा जाए और ये प्याज जब मार्केट में जाते हैं तो ये ख़राब ना हो, इस तरीके से जाता है। और वहाँ जाने के बाद इसका वज़न भी कम होता है और धीरे धीरे सूखता है। इस तरीके से इसमें तैयारी होती है। इसमें यहाँ पे पानी का व्यवस्था होता है, डब्बे में पानी रखते हैं, लोटा गिलास ये सभी होता है। खाने पीने का भी व्यवस्था इनको खेत में ही होता है और खेत में भी इनकी पार्टी की तरह होता है। ऐसा नहीं, ये लोग बहुत, आपको एक बात बता दूं,
बुद्धि का विकास बाजरे की रोटी खाने से होती है। तो आपको मीन्स अपने बुद्धि बढ़ाना है तो आप बाजरे की रोटी खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसान बाजरे का रोटी खाते हैं। और मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बता दूं, बाजरे का रोटी ये जो कहते हैं क्या उनको, अन्ना हजारे जब उपवास किए थे अन्ना हजारे जी, तो वो गांव में एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, मैं गांव में बाजरे का रोटी खाता हूं। तो मैं बाजरे का रोटी खा करके 5 दिन उपवास कर चुका हूं और बिना खाए पिए 5 दिन में रह चुका हूँ। 5 दिन या 6 दिन का था मेरे ख्याल से वो, तो 6 दिन का कर चुका हूँ। तो वो उसमें मैंने 6 महीने से मैं बाजरे का रोटी खा रहा था और वो उपवास में कर पाया, बिना खाए पिए 6 दिन में रह गया था। और वो उपवास अट्ठा ही बोलते हैं हमारे जैन में उसको, और हमने किया था और पहली बार और सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। तो आपको अगर अपनी बुद्धि बढ़ाना है, आप बाजरे की रोटी खाइए और बैगन का भुर्ता खाते हैं जो गुजरात का बहुत फेवरेट है। और यहाँ पे एक जो सब्जी होता है उसको जो उंदिया बोलते हैं, वो 60 मतलब 64 तरह की सब्जियों का मिक्स वेजिटेबल होता है। उसका ये लोग बहुत ही स्पेशल वेजिटेबल बनाते हैं, उसको उंदिया बोलते हैं। ये लोग खेत में जब काम करते हैं तो बहुत ही बेहतर माहौल होता है, बहुत ही खुशी का। अपने जैसे कि पिक्चरों वगैरह में देखते हैं कि वहाँ पर जो है एक संगीत बजाते हैं और गीत गाते हुए सभी लोग खेत में मीन्स गाना गाते हुए काम करते हैं। तो वैसा ही माहौल यहाँ पर भी होता है कि लोग संगीत सुनते हुए, मोबाइल है या फिर उसमें, थोड़ी देर पहले मैं आया था तो ये लोग संगीत बजा रहे थे, बट मैं आया तो उसके बाद फिर इन्होंने बंद किया। तो सब लोगों में थोड़ी खुशी और उमंग हो जाता है और इस तरीके से वो लोग काम करते हैं और बहुत बेहतर तरीके। इसीलिए आप लोग कभी भी शहर में सब्जी की कभी बर्बादी मत कीजिए। प्याज है, सब्जी है, क्योंकि किसान उसको बहुत मेहनत से उगाते हैं और उगा करके उसको कंप्लीट करके आपके घर तक भेजते हैं। तो इनका जो काम होता है वो बहुत मेहनत का होता है, साहस का होता है। तो हमारे देश में जैसा साधु, श्रमिक और सैनिक का देश है, तो तीनों का बहुत मेहनत होता है। और इन मेहनत के चीज़ों से उगाए हुए चीज़ों को आप कभी बर्बाद मत कीजिए, और जो बच जाता है वो आप वहाँ पर गाय माता हैं, आप उनको ज़रूर दीजिए। और आप सोसाइटी में डॉगी हैं, उनके लिए भी एक रोटी आप ज़रूर निकालिए, पहला रोटी जो कहते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल करके ज़रूर दीजिए। और ये देखिए, ये लहसुन का खेती है, ये लहसुन का खेत पूरा है वहाँ पर, आगे जो है पूरा इसका है, क्या कहते हैं, लहसुन का है। फिर उसके बाद गेहूं की खेती है। तो इस तरीके से होता है यहाँ पर। और काटने का जो है, ये देखिए कैसे कटिंग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हाँ काकी आप शर्माइए मत, काकी जी आप काटिए, कोई बात नहीं। देखिए ऐसे काटते हैं प्याज को, देखिए ऐसे करके जो है ना काटा जाता है। इनका पहले जड़ काटते हैं और उसके बाद फिर उसके पत्ते को काटते हैं। तो इस तरीके से होता है उसमें, ये चीज़ें होती है इस तरीके से। तो हाँ तो जो है, तो इस तरीके से काटते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करके फिर ये सारे चीज़ों को ले जा कर के वहाँ पर दे देते हैं। और देने के बाद फिर इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा करके फिर ये किसान गोनी में भर के फिर शहर तक पहुँचाते हैं। तो उसके बाद फिर आपके घरों तक एक एक चीज़ इसमें पहुंचता है। तो मेरे मजदूर लोग टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरीके से आप ये कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं चलता हूं क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है और इन लोगों का भी काम है, काम कर रहे हैं ये लोग और जल्दी काम कंप्लीट करेंगे। इनको भी काम कंप्लीट करके जल्दी से जाना है और मुझे भी आगे पालीताना तक पहुंचना है। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखाया प्याज की खेती का। आप भी आगे ध्यान रखिए और आपके पास भी अगर कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हैं आप ज़रूर हमें भेजिए। हम आपको बाकी जो है बाकी लोगों को दिखाने के लिए हम ज़रूर भेजेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो हमारा ये गांव स्मार्ट विलेज है और हम आपको गुजरात की पावन भूमि भद्रावल गांव, जो कि महुआ के पास है सौराष्ट्र में, वहाँ से बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, पंकज सा बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इंडिया फर्स्ट, स्माइल मस्ट। थैंक यू वेरी मच।